से अपनी मेरी फ़र्स्ट मोटरसाइकिल जो मैंने खुद के पैसों से खुद के लिए खुद के नाम पे ली हुई है। तो ये है यामाहा वी स्टार 250। इसके और भी वर्जन्स आते हैं लाइक वी स्टार 650 एंड मोर, लेकिन ये सबसे बेसिक लेवल का वी स्टार 250 है। 250 बेसिकली मीन्स कि इसका 249 सीसी का इंजन है। एज यू कैन सी इट्स अ वी ट्विन इंजन। तो मैंने इसको लिया था यहाँ पे ओपन रोड रिक्रिएशन से, यहाँ पे जो एक लोकल डीलरशिप है उनके यहाँ से। एट द सेम टाइम मैंने ये ग्लव्स बाई किए हुए हैं। ये हेलमेट मैंने ओपन रोड रिक्रिएशन से ही उनसे ही बाई किया हुआ है जब मैंने बाई किया था। और ऑब्वियसली एज अ लर्नर और आई वुड से एज एन एनी मोटरसाइकिल ड्राइवर आपको ऐसे एंकल कवरिंग शूज़ बाय करने होते हैं जो आपके एंकल को प्रोटेक्ट करते हैं जब आप गिरते हो तब। ऑब्वियसली हेलमेट आपके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आपके ब्रेन को और आपके सर को प्रोटेक्ट करते हैं, और हैंड्स को प्रोटेक्ट, लेकिन हैंड प्रोटेक्शन आपका नकल प्रोटेक्शन भी करता है। एज अ लर्नर सस्कैचुअन में लॉ है कि आपको फुल लेग्स एंड फुल आर्म कवरिंग का कपड़ा पहनना है। आई डोंट थिंक मेरा लेदर जैकेट लाइक टू प्रोटेक्टिव है, लेकिन ऑब्वियसली इट्स अ रूल, और ये रूल के हिसाब से एकदम सही है। दे रेकमेंड लेदर जैकेट। उसके अलावा और भी जैकेट्स आते हैं जो आपको अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर इन अ कोलिजन और इफ़ यू फॉल डाउन विद मोटरसाइकिल। कुछ के अंदर एयर बैग्स भी आते हैं। सो राइट नाउ आई जस्ट हैव दीज एज माई गियर्स। पूरा समर निकाल चुका हूँ मैं एंड लकीली कुछ हुआ नहीं है। सो नेक्स्ट ईयर आई एम प्लानिंग टू बाई मोर गियर्स। इस मोटरसाइकिल में और थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ कि लाइक ये है उसका मीटर। ऑब्वियसली पूरी सीज़न में मैंने टोटल मिला के 382 किलोमीटर्स ही चलाया हुआ है इस मोटरसाइकिल को। टैंक जो कि 9 लीटर्स की है, 2 ही बार फिलअप की हुई है मैंने सो फार, तो पूरी सीज़न निकल गई मेरी। एंड मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारा मोटरसाइकिल पे भी कम्यूट किया हुआ है। जबकि मेरी वाइफ गाड़ी लेके जाती थी, स्पेशली हमको इसकी वजह से पूरे समर में एक दूसरे को पिकअप एंड ड्रॉप नहीं करना पड़ता, बिकॉज वी ओनली हैव वन कार राइट। तो अगर दोनों लोग जॉब पे जाते हैं तो दोनों को गाड़ी की ज़रूरत भी पड़ती है। अनदर थिंग ऑब्वियसली इसके पास रेयर फुट रेस्ट, रेयर सीट्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो यू कैन ऑल्सो हैव अ पैसेंजर। ऑब्वियसली आई कैन नॉट हैव अ पैसेंजर क्योंकि मैं अभी भी लर्नर स्टेट में हूँ। लाइसेंसिंग के बारे में पूरा डिटेल में वीडियो एक अलग से बनाऊंगा, लेकिन सस्कैचुअन में लाइसेंसिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट है इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया एंड इफ़ यू हैव नेवर हैड अ मोटरसाइकिल लाइसेंस इन कैनेडा। आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है, मतलब लर्नर्स, नोवाइस 1, नोवाइस 2 एंड देन यू ग्रेजुएट टू अ फुल्ली एक्सपीरियंस मोटरसाइकिल ड्राइवर। अदर देन दैट इस बाइक के बारे में एक दो चीज़ और मैं बताना चाहूँगा जो मैंने खुद ने इंस्टॉल की हुई है। इसके थोड़े से स्निपेट्स मेरे पास पड़े हुए हैं वीडियो के फॉर्म में, जो मैं आपको दिखाऊंगा वो मैंने कैसे इंस्टॉल किए हुए हैं। ये मोटरसाइकिल सिर्फ हील शिफ्टर के साथ आती है, सॉरी टो शिफ्टर के साथ आती है। सो आपको पहला गियर आगे ऐसे करना है और बाकी के 4 गियर पीछे ऐसे करना है। सो यू आर पुटिंग योर नाइस एंड ब्यूटीफुल शू अंडरनीथ हियर टू चेंज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ गियर, जो ऑब्वियसली मेरी इच्छा नहीं थी। सो आई ऑर्डर्ड दिस वन। एज यू कैन सी इट्स अ ब्लैक पीस रादर देन स्टील वन। ऑब्वियसली स्टील का है लेकिन ब्लैक कलर का है, जो अलग से मैंने ऑर्डर किया हुआ है। इसको अलग अलग एंगल पे भी लगा सकते हैं अप टू दिस हाइट, पर ऑब्वियसली यहाँ पे मेरा फुट इस तरह सही आता है तो इस तरह लगाया हुआ है। ये मैंने आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किया हुआ है। और एक और चीज़ मैंने आफ्टर मार्केट इंस्टॉल की हुई है जो कि ये है पूरा सेंटर स्टैंड। हम लोग इंडिया से आते हैं तो हमको दोनों पैर ऊपर रख के बैठने की आदत होती है। सो बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन है ये। सो मैंने ये वाला लगवाया हुआ है सेंटर स्टैंड। साइड स्टैंड पे भी बैठ सकते हो बट इट्स नॉट ऑन अ सेंटर, इट्स लीनिंग ऑन वन साइड। और दूसरा है कि लोग अगर आपके मोटरसाइकिल पे बैठते हैं तो यू वुडंट लाइक देम टू सिट इन ऑन अ साइड स्टैंड। साइड स्टैंड के ऊपर पूरा वेट आ जाता है, सेंटर स्टैंड के ऊपर अब बैलेंस्ड वेट रहता है तो दोनों तरफ का वेट इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो वो एक चीज़ जो मैंने आफ्टर मार्केट इंस्टॉल की हुई है। सो दोज आर दी थिंग्स आई हैव अबाउट मोटरसाइकिल। बाकी आप यहाँ से पीछे से दिखा सकते हो कैसे दिखता है लाइट के साथ। मेमोरी अबाउट द प्लेट उसको मैं ब्लर कर दूंगा।
ये हो गया हमारा मोटरसाइकिल। ऑब्वियसली आज मैं इसको लेकर राइड पे नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मेरा रेस्ट्रिक्शन अभी लर्नर्स में ये है कि आई कैन ओनली राइड हाफ एन आवर आफ्टर सनराइज़ एंड हाफ एन आवर बिफोर द सनसेट्स। सनसेट होता है अभी यहाँ पे 7:40 के आसपास, जो भी धीरे धीरे शॉर्ट होगा। शाम को 4-5 बजे के आसपास सनसेट हो जाएगा कभी कभी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बहुत एक्सट्रीम डे लेंथ एंड डे शॉर्टनेस आई वुड से होती है यहाँ पे। तो समर में कभी कभी रात को 9:45 के आसपास सनसेट होता है, तो यू कैन राइड टिल 9:15 इवन इफ़ यूर ऑन योर लर्नर्स। और विंटर में आपको 4:45 या 5 के आसपास अगर सनसेट हो जाता है तो यू हैव टू पार्क इट इन योर गराज बाय 4:30 और 5 PM। आप उससे ज़्यादा चला नहीं पाओगे। नोवाइस 1 में आने के बाद आपके पास वो रेस्ट्रिक्शन थोड़ा सा कम होता है। यू कैन राइड एनीवेयर एक्सेप्ट बिटवीन मिडनाइट एंड 5 AM। और उसके बाद जब आप नोवाइस 2 में आते हो तो आपका डे टाइम नाइट टाइम रेस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाता है। सो यू कैन राइड एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट, क्योंकि आपके पास 2 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका होता है और एक्सीडेंट के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। दैट्स जस्ट बेसिक अबाउट द ड्राइवर लाइसेंसिंग। पूरा डिटेल में और कैसे लेना है, क्या करना है, वो सारा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, hit the like button, comment on the video if you want to know more about my motorcycle or the licensing program, and subscribe to the channel. काट दिया।